Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are good. Today we are going to start our next chapter from the book Honeysuckle. Chapter name will be Taro's Reward. Students, आज हम हनीस्कल का नेक्स्ट चैप्टर है तारोज रिवार्ड, जिसको रीड करेंगे। बेटा ये एक स्टोरी है तारो की, जो एक यंग बॉय है, बहुत मेहनती है, अपने माता पिता की बहुत केयर करता है और इतना मेहनती है कि वो दिन रात लकड़ियाँ काटता है, परंतु वो इतना नहीं कमा पाता कि वह अपने माँ बाप की हर विश को पूरी कर सके। लेकिन एंड में उसे एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड प्राप्त होता है, और जो है एक शेक, जो एक जापान का ऐसा है पॉपुलर ड्रिंक है शेक, वो उसे प्राप्त होती है। और उसके पिताजी की ख्वाहिश होती है कि वो इस शेक को पिए, और तारोज अपनी मेहनत से इस शेक को अपने पिता के लिए प्राप्त करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. एक यंग वुडकटर है। वुडकटर होता है बेटा लकड़ी काटने वाला, जो लकड़ियों को काटता है, जिसको लकड़हारा भी कहते हैं, जिसका नाम तारो है। अपने माता पिता के साथ एक लोनली हिल साइड, एक सुनसान पहाड़ी पर रहता है। वह दिन रात लकड़ियाँ काटता था जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, परंतु उसे बहुत कम पैसा मिलता था। दिस मेड हिम सैड, और यह उसको बहुत परेशान करता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, क्योंकि वह एक संवेदनशील बेटा था और अपने माता पिता की, जो उसके बूढ़े पेरेंट्स थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग नियर ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। हट होती है बेटा कुटिया या झोपड़ी। तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक शाम को जब तारो और उनके पेरेंट्स अपनी कुटिया की कोने में, झोपड़ी का जो कोना है उसमें बैठे हुए थे, तब बहुत ही ठंडी हवा बहने लगती है। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हट गुड। वो हवा इतनी ज़ोर से चलती है कि झोपड़ी में से दरार निकल जाती हैं, और उन दरारों में से बहुत ही ध्वनि के साथ विशल बजाती हुई वो हवा निकलती है, और उनके पिताजी को बहुत ठंड लगती है। और तारोज के फादर हैं, वो ये कहते हैं, आई विश, मैं ये चाहता हूँ कि आई हैड ए कप ऑफ शेक, यदि मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता। शेक होता है ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत कॉस्टली होती है। जापान की एक पॉपुलर ड्रिंक होती है, जिसको हार्ट को गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए पिया जाता है। और तारोज के फादर की ये विश होती है कि मैं इतना ठंडा हो चुका हूँ कि अगर मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता तो मैं अपने हार्ट को वार्म कर लेता। नेक्स्ट है, दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये तारो को बहुत ही दुखी बना देती है। सैडर मीन्स दुखी कर देती है। देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक ऐसा शेक जो उसके हार्ट को गर्म करता है, जिसे शेक कहा जाता है, वो बहुत ही महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप से ही पूछता है। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई फादर, माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और उस थोड़े से शेक को देने के लिए, अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए, वो यह निर्णय लेता है कि मैं अब और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। पहले जो काम कर रहा था, अब मैं उससे ज़्यादा काम करूँगा।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट of bed earlier than usual and made his way to the forest. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो क्या करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं ऑफ द अर्लियर, पहले की तुलना में और जल्दी, देन यूजुअल जो पहले उठते थे उसे और ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और अपना रास्ता यानी कि फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं, अपने रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. जब तक सूरज चढ़ा वह तब तक काटता ही गया यानी कि लकड़ियाँ काटने लग गया. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. उसका मुँह था वो सूख गया और फेस था वो पसीने से गीला हो गया. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. मेरे बूढ़े पिताजी वे सोचते हैं कि काश वे भी मेरी तरह इतने गर्म हो जाते. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sheik to warm the old man's bones. एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और वह पहले की तुलना में और ज़्यादा और तेज़ी से काटने लग गया. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, अधिक पैसे के बारे में सोचते हुए, और अपने बूढ़े पिताजी के लिए, अपने पिताजी की हड्डियों को गर्म करने के लिए, उसे आराम देने के लिए, उस सेक के लिए वह और ज़्यादा मेहनत करने लग गया. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, और अचानक से तारों ने चॉपिंग जो काट रहा था अचानक से बंद कर दिया. वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तारों को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो ये सोचता है कि ये किसकी आवाज़ आ रही है. क्या ये बहते हुए पानी की या झरने की आवाज़ आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तारो क्या करता है कि तारो ने कभी भी उस फॉरेस्ट में ऐसी आवाज़ पहले नहीं सुनी थी कि जैसे कोई झरने की आवाज़ आ रही हो. वह बहुत प्यासा था और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे गिर जाती है, और वह जिस डायरेक्शन में साउंड आ रही थी उसी डायरेक्शन में तारो है भागने लगता है. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. और तारो क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है जो वहाँ पर छुपा हुआ है, हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ है. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it shake? अपने आप को घुटनों के बल से एकदम नीचे करता है, अपने हाथ को कटोरी की तरह फ्लोड क्वाइटली आराम से बनाता है, और उसमें वह अपने हाथों में पानी भरता है और उसका टेस्ट करता है, और ये कहता है कि वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था या शेक था. He tasted it again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water. वह बार बार इसका चखता है और ये कहता है कि ये कोल्ड वाटर नहीं है, इट वॉज द डिलीशियस शेक, ये है एक डिलीशियस शेक है इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. तारो क्विकली फिल्ड द pitcher he had with him and hurried home. तारो क्या करता है, तुरंत एक पोट है जो वो अपने साथ रखता था, यानी कि एक घड़ा है जो वो अपने साथ रखता है, उसको तुरंत भर लेता है और अपने घर चला जाता है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. और जो बूढ़े आदमी थे वे इस शेक को पी के खुश होते हैं, इसका आनंद लेते हैं. नेक्स्ट है, आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor.
जैसे ही जो उनके बूढ़े पिताजी थे एक घूंट पीते हैं लिक्विड, ही स्टॉप शिवरिंग, वे कांपना ठिठुरना बंद कर देते हैं। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और अपने फर्श के बीच में थोड़ा सा डांस करने लगते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वो कितना आनंद मिला, उसको बहुत आनंद आ रहा था। जो उसको ठंड लग रही थी वो एकदम से चली गई। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाय फॉर ए विजिट, तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक। और उसी दोपहर को क्या होता है कि एक नेबर आते हैं विजिट के लिए उनके घर पे, और तारों के पिताजी हैं वो पोलाइटली धैर्यपूर्वक उनको एक कप ऑफ शेक ऑफ़र कर देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन, जिस औरत ने इसे पिया था वो लालच भरे स्वभाव से पीती है, बहुत ही लालची होती है, उसको लालच से पीती है और बूढ़े आदमी का थैंक करती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी बाय नाइटफॉल। She had spread the story throughout the whole village. वह इस डिलीशियस शेक के लिए बूढ़े आदमी का थैंक करती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है, और रात होने से पहले ही, जैसे ही रात होती है, रात होने तक वह इस स्टोरी को पूरे विलेज में सुना देती है, स्प्रेड कर देती है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. और उसी शाम क्या होता है, एक लंबी लाइन विजिटर्स की वुडकटर के घर में इकट्ठी हो जाती है, और ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ, और जो कोई भी व्यक्ति जो स्टोरी थी वुडकटर की उसको सुनता है, उसको सुनते ही उनके घर पहुंच जाता है। और इट टुक ए शिप ऑफ द शेक, और एक शिप लेता है शेक की, और 1 घंटे के अंदर ही सारा पिक्चर है वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। He carried with him the largest pitcher he owned for his intended first of all to go to the waterfall. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, तारो फिर से जल्दी उठ जाते हैं मॉर्निंग में और निकल जाते हैं, और अपने साथ एक बड़ा पिक्चर अब वो अपने साथ लेके जाते हैं कि मैं सभी के लिए शेक को भर के लेके आऊँगा। फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और वो वाटरफॉल के पास चले जाते हैं। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, और उसे क्या सरप्राइज़ मिलता है कि सभी पड़ोसी थे, सभी नेबर्स थे, वो वाटरफॉल के पास आए हुए हैं। दे वर कैरिंग pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no shake, only cold water. क्या होता है कि जो विलेजर्स वाटरफॉल के पास इकट्ठे हुए थे वे अपने साथ पिचर्स, जार्स, बकेट सब कुछ लेके आते हैं। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, जिसमें कि वे मैजिक जो शेक था उसको लेके आ सके। और एक विलेजर क्या करता है, अपने आप को नेल्ट करता है और हेल्ड हिज माउथ अंडर, और वाटरफॉल के नीचे अपने माउथ को नीचे करके जैसे ही ड्रिंक करता है, बार बार से वह अगेन एंड अगेन ड्रिंक करता है, और ये देखता है कि ये वाटरफॉल नहीं है, ये वाटरफॉल में शेक तो नहीं है, ये तो कोल्ड वाटर है। वह ही ड्रंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और ज़ोर से चिल्लाता है कि वाटर क्या है, वाटर, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है बस पानी है। अदर आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। दूसरे लोग थे वो भी इसके लिए ट्राई करते हैं और ये देखते हैं कि ये एक सिर्फ कोल्ड वाटर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वी हैव बीन ट्रीट, हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स वेयर इज़ तारो, ये गांव वाले चिल्लाते हैं कि तारो कहाँ है, उसने हमारे साथ धोखा कर दिया। लेट्स ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल, बट तारो हैड बीन वॉइस इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड।
और जब लोग चिल्लाते हैं कि तारो कहाँ है, और उनको देखते ही लेट्स नॉट कि उन तारों को मिलते ही हमें वाटरफॉल में डुबोएंगे। बट तारो है वो बहुत ही बुद्धिमान था, एक रॉक के पीछे छुप जाते हैं जब तक कि, और ये देखते हैं कि लोग हैं, हाउ थिंक सर कि लोगों की जो बातें हैं, जो सिचुएशन है वो किस दिशा की ओर जा रही है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। और बड़बड़ाते हुए गुस्से से और बिल्कुल भी नाखुश होते हुए विलेजर्स थे, एक एक छोड़ के सभी ने उस प्लेस को छोड़ दिया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज द शेक ए ड्रीम। और तारो है उन लोगों के जाने के बाद बाहर निकलता है और ये कहता है क्या ये सच था, क्या ये अद्भुत था, क्या वो वाटर था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, इट वॉज द शेम पॉइंट शेक टू द thoughtful sun. The magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It gives only cold water. अब ये देखते हैं कि ये इट वॉज द शेम फाइन शेक, हाँ ये तो शेक है, वही शेक है जो मैं लेके गया था टू द थॉटफुल सन, उस संवेदनशील, उस सोचने वाले बेटे के लिए। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस, जो मैजिक फॉल है, जो वाटरफॉल है वो केवल मुझे ही शेक दे रहा है, जबकि एवरीवन के लिए यह कोल्ड वाटर दे रहा है, और किसी को ये कोल्ड वाटर दे रहा है, लेकिन जब मैं पीता हूँ तो ये मुझे शेक दे रहा है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जो स्टोरी थी तारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो राजा के जापान के एम्परर थे उनके पास पहुँच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and trained. और राजा थे उस वुड कटर को इनाम देते हैं, जो वो इनाम था वो 20 पीसीज ऑफ गोल्ड के थे, जो उसकी गुड और काइंड हार्ट के लिए उसे दिए गए थे। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. He said the emperor was to increase all the children to honor and obey their parents. और उसके बाद एक जो फाउंटेन सिटी थी उनका नाम भी वो तारो के नाम से रखते हैं। और राजा ये कहते हैं दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज, और वो जो जितने भी चिल्ड्रन थे और उनको ये समझाते हैं कि टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि सभी चिल्ड्रंस को अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे तारोज़ रिवॉर्ड की स्टोरी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।